जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे 13 नवंबर को हुए एग्ज़ाम की। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। आज अपन पूरे एनालिसिस की बात करेंगे और अपन ये भी बात करेंगे कि जो नए नए टॉपिक आ रहे हैं आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला। आज कुछ अलग तरीके से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे आज का पेपर कैसा आया, आज क्या बदलाव देखने को मिला, जिनका आगे एग्ज़ाम है उनको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात कि अगर 85 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप 85 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा मैं आपको। अगर आपने वो फॉलो कर ली तो 100% कह सकता हूँ कि आप 85 प्लस स्कोर करके लाओगे। बस जो चीज़ें बताऊंगा वो कर लेना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज के पेपर की कि पेपर कैसा आया। तो दोस्तों, पेपर में ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, जो पेपर अभी तक पूछा जा रहा था लगभग सेम पेपर पूछा जा रहा है। बस कभी कभी एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो रहे हैं। किसी दिन एक दो टॉपिक छोड़ रहा है तो किसी दिन एक दो टॉपिक नए देखने को मिल रहा है। जैसे आज भी रीजनिंग में एक नया टॉपिक देखने को मिला है, मैथ्स में एक नया टॉपिक देखने को मिला है। तो आज अपन उनकी चर्चा में करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में क्वेश्चन की बात करें तो अप्रोक्स 40 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। मैथ्स में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बाकी के जो 35-40 क्वेश्चन है ये जीके जीएस से आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि रीजनिंग का काफ़ी अच्छा वेटेज है और रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप चाहो तो 40 में से 40 नंबर आसानी से ला सकते हो और वो भी कम से कम समय में। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं जो आपको करनी है। अगर आप इतना करते हो तो 100% आपका स्कोर 35 प्लस ही रहेगा हमेशा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर आप सिली मिस्टेक करते हो तो ही गलत हो सकते हैं, वरना 40 में से 40 लेने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स की। ठीक है, तो मैथ्स में जैसा कि मैंने बताया कि 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और इसमें भी अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा है, एडवांस का वेटेज बंद है, कम है। ठीक है, और नया टॉपिक कुछ भी एक नया टॉपिक देखने को मिला है, उसकी अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अपन को। ठीक है, जीके जीएस की बात करें तो लगभग 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। उसमें से क्या कर रहे हैं, एमपी जीके में से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। साइंस में से, ठीक है, साइंस में से 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से देखने को मिल रहा है। इस टाइप से जीके 40 नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अपन इसके बारे में डिटेल में बात करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले पूछते हैं आज क्या बदलाव देखने को मिला है। तो मैथ्स में बस नल और टंकी देखने को मिला है। ठीक है, और रीजनिंग की बात करें तो इसमें फिगर काउंटिंग बोले तो आकृति गिनना, ये टॉपिक आपको नया देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं पूछा गया है। इन दो टॉपिकों के अलावा कुछ भी नया नहीं पूछा गया है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अपन आज कौन कौन से क्वेश्चन आए उसकी भी बात करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। ठीक है, बीच बीच में अपन बात करते रहेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, ये हो गई पेपर में आज क्या बदलाव हुआ। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि जिनका आगे एग्जाम है उनको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करेंगे। तो रीजनिंग में नया बस एक ही चैप्टर देखने को मिला है कि रीजनिंग में एक चैप्टर देखने को मिला है फिगर काउंटिंग, आकृति गिनना। ठीक है, बाकी रीजनिंग में कोई भी चेंज नहीं है।
जैसे पिछले शिफ्टों में पूछी गई सेम टू सेम वैसी रीजनिंग पूछी गई। आपने बहुत सारे चैनलों का एनालिसिस देख लिया होगा तो आपको आइडिया हो गया। अपन यहाँ बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए, वो भी कम समय में। ठीक है, तो वीडियो ठीक है, तो देखते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आज नया सब्जेक्ट कुछ भी नहीं देखने को मिला, बस आकृति गिनने के अलावा। ठीक है, वही मानसिक रुचि से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बैठक व्यवस्था से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, कोडिंग डिकोडिंग से 6 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले। फर्स्ट शिफ्ट में भी 4 से 5 क्वेश्चन आए थे और सेकंड शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। श्रृंखला से भी 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं हर शिफ्ट में। पहली शिफ्ट में भी आए थे, सेकंड शिफ्ट में भी आए थे। श्रृंखला में तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक तो अल्फाबेटिकल सीरीज पूछ रहे हैं, नंबर सीरीज पूछ रहे हैं और एक आकृति बेस्ड सीरीज। इस 3 प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं श्रृंखला में। घड़ी और कैलेंडर में फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था घड़ी का और 2 से 3 क्वेश्चन आए थे कैलेंडर के। हाँ, और सेकंड शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन कैलेंडर के आए और 2 क्वेश्चन घड़ी के आए, तो टोटल 5 क्वेश्चन इससे भी हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रक्त संबंध की। रक्त संबंध की फर्स्ट शिफ्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, सेकंड शिफ्ट में भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, अगर आपने पेपर दिया हो तो अब पता होगा। फर्स्ट शिफ्ट में एक तो सिंपल पूछा था, सिंपल ही पूछ रहे लगभग, तो इशारे वाले नहीं आए थे कि पिता का संबंध पुत्री से, पुत्री का संबंध पुत्र से है तो भैया भाई का संबंध किससे होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो अगर रीजनिंग में आप इन 5 से 6 टॉपिक की अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो कम से कम समय में आप 25 प्लस नंबर आसानी से ले आओगे। बाकी जो 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं, एक तो मिरर इमेज, ऑड वन आउट, दिशा दूरी से भी 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एनोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बात करें अपन तो क्या कह सकते हैं कि हाँ, ऑड वन आउट तो बता दिया मैंने। बाकी मिरर इमेज और हाँ, बस इन्हीं टॉपिकों से, गिने चुने टॉपिकों से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और एनोलॉजी में भी क्या है, कभी कभी वो नंबर वाली एनोलॉजी पूछ रहा है तो कभी कभी वो आपको कुछ शब्द दे देगा उस टाइप से। और एक चीज आपको रीजनिंग में एक वो टॉपिक भी आ रहा है जैसे वर्ड स्वैपिंग का। ठीक है, अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी आ रहा है, जैसे कोई 3 शब्द दे देंगे आपको। ठीक है, 3 वर्ड दे देंगे और उनको अरेंज करने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे देंगे। फिर इस टाइप से क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ए बी सी फिर खाली छोड़ दिया, फिर बी सी फिर खाली छोड़ दिया, ए बी फिर खाली छोड़ दिया, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कल भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आज भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देख के जाना है। बाकी इसके अलावा कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहे हैं। और अगर आप ये टॉपिक अच्छे से कर लेते हो तो आप कम से कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आओगे। ठीक है, मैक्सिमम वेटेज इन्हीं का है तो इन्हीं की प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा जो भी टॉपिक है आप आसानी से कर लोगे। दिक्कत आएगी तो बस इन्हीं टॉपिकों में आएगी। बाकी और हाँ, एक चीज, हाँ, कथन और पूर्व धारणा ये टॉपिक पढ़ के जाना। आज दोनों शिफ्टों में 3-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो इसकी एक क्लास देख लेना और सोचने का तरीका देख लेना कि अपन कैसे सोच के आंसर लगाते हैं। तो कथन पूर्व धारणा आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी चैप्टर है आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो ये बात हो गई रीजनिंग की। अब बात करते हैं अपन मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स में लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा वेटेज है अरिथमेटिक का और एडवांस का कम है। तो सबसे पहले बात करेंगे अरिथमेटिक की। तो अरिथमेटिक में आज क्या क्या आया था, आज जो आया था उसकी बात करते हैं। एक तो परसेंटेज आया था 2 क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तीसरा था डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सिंप्लीफिकेशन से भी 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, फर्स्ट शिफ्ट में भी सेकंड शिफ्ट में भी। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों में 3-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर एवरेज से क्वेश्चन आ रहा है। एवरेज में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि 8 सदस्य उनका एवरेज ये है, अगर 9वां सदस्य या टीचर या 90 सदस्य शामिल होता है तो उनका एवरेज 90 सदस्य के बाद कितना हो जाएगा। या तो फिर ये पूछ लेगा कि 10 लोग हैं उनका एवरेज इतना दे रखा है, और अगर
क्लास के टीचर को भी शामिल कर लिया जाता तो उनका एवरेज क्या होगा। इस टाइप से एवरेज में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और मेरी बात मानो तो अरिथमेटिक को मत पढ़ो, क्योंकि अरिथमेटिक में सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं अरिथमेटिक में कुछ टॉपिक के नाम बता रहा हूँ, उनका रिवीजन कर लेना, बाकी इनफ है। तो अरिथमेटिक में जैसे आज नल एंड टंकी देखने को मिला है, ठीक है, नया टॉपिक है। अगर आपको टाइम एंड वर्क आता होगा तो नल एंड टंकी आप आराम से कर लोगे। नल एंड टंकी में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ए एक पाइप को 3 घंटे में भर सकता है, बी एक पाइप को 5 घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलके टंकी को कितने घंटे में खाली करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो ये बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप फंस सकते हो स्पेस डिस्टेंस समय चाल दूरी में फंस सकते हो, तो इसका रिविजन कर लेना। बाकी इन टॉपिक से अरिथमेटिक में क्वेश्चन आ रहे हैं और डिस्काउंट से 3-3 क्वेश्चन आज देखने को मिले हैं दोनों शिफ्टों में, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना। ये बात हो गई मैथ्स की, ठीक है। इन टॉपिकों को कल वाले रिवीजन करके जाना। आपको बोट एंड, अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम चल रहा है तो बोट एंड स्ट्रीम आपको देखने को मिल सकता है। बाकी एवरेज भी देख लेना, ठीक है। एवरेज से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एवरेज भी अच्छा, एवरेज का तो मैंने बता ही दिया कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन एडवांस मैथ से, ठीक है। तो एडवांस मैथ में 5 से 6 क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। आज प्रिज्म पिरामिड से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो अर्धव्रत से आया था, समांतर चतुर्भुज से आया था, और एक आयत से आया था, ठीक है। नहीं, उसी से आया था। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा था, उसकी त्रिज्या पूछी थी, और एक हाँ अर्धवृत्त से ही आया था, ठीक है। तो ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। और फर्स्ट शिफ्ट में सांख्यिकी से भी एक क्वेश्चन आया था बहुलक का, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में भी शंकु भी आया था, बेलन भी आया था, और सांख्यिकी से भी मानक विचलन पूछा गया था, ठीक है। तो ये हो गई आज के शिफ्ट का। अब बात करते हैं कि जिनका कल एग्जाम है उनको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मेंसुरेशन में 2D 3D के फॉर्मूले रिवीजन करके जाना, बस फॉर्मूले रिवीजन करके जाना है। और जो भी थोड़ी बहुत थ्योरी है तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पढ़ के जाना। फिर त्रिकोणमिति में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला था, जो कि मैंने कल के एनालिसिस में आपको बताया था कि बेसिक सर्व समीकरण त्रिकोणमिति के आपको आना चाहिए, और दूसरी चीज टेबल आपको आना चाहिए त्रिकोणमिति। तो आज क्वेश्चन देखने को मिला था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो उन्होंने क्या करा था, ऐसा पूछ लिया था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो उसका मान डायरेक्ट हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस टाइप के पूछा था। तो आपको आगे पूछ सकता है, आगे आपको पूछ सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, ये सर्व समीकरण होती है। तो आपको हो सकता है कि ऐसा पूछ ले कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, है ना। तो आपको साइन स्क्वायर लगाना है, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखने को मिला है, और फर्स्ट शिफ्ट में भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप इसको रिवीजन कर जाना। मैंने जो कल के वीडियो में और परसों के वीडियो में भी जो हाइट एंड डिस्टेंस के आंसर की 30 मिनट की क्लास बताई थी वो देख के चले जाना। अलजेब्रा में आज तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन कल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या कर रहा है कि एक दिन एक टॉपिक छोड़ रहा है। जिस दिन वो टॉपिक छोड़ रहा है तो अगले दिन उस टॉपिक को 100% पूछता है। तो आज अलजेब्रा नहीं है, लेकिन आपको कल 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। जियोमेट्री से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे 2 वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो उनसे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाए, तो 2 दूर दूर रहेंगे तो लगभग 2 स्पर्श, ये त्रिज्या ऐसी रहेगी तो इनको स्पर्श कर सकते, ठीक है। एक चीज ये वाला भी पूछ सकते हैं, इसकी मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दूंगा तो आप पढ़ लेना। उसके बाद सांख्यिकी को भी आपको रिवीजन करके जाना है। बहुलक, माध्य, माध्यिका और मानक विचलन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। मैथ्स में इतना कर लेना, आप आसानी से बना पाओगे। मैथ्स में ज्यादा चिंता लेने की आवश्यकता, लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आसानी से बना लोगे। अब बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में भैया पॉलिटी मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था कि पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेना। पॉलिटी से फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था, तो 80 के तहत, क्योंकि राज्यसभा की संरचना 80 में है तो आर्टिकल 80 लगा रहा था। अगर अनुसूची पूछता तो चौथी अनुसूची में आता। फिर उसके बाद पूछा था कि मौलिक अधिकार कितने थे, ये क्वेश्चन पूछा था। सेकेंड शिफ्ट में पूछा था सूचना का अधिकार पूछा था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो पॉलिटी को रिवीजन करके जाना,
ठीक है। जैसे कल भी उपराष्ट्रपति का चुनाव में कौन भाग लेता है ये पूछा था, तो आगे आने वाले शिफ्टों में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। जीके जीएस में एमपी जीके में से भी जैसे आज माता अटिला बांध परियोजना से क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं उत्सव से। तो एमपीजीके में कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, ये पढ़ के जाना आप। ठीक है। तो नदी बांध परियोजना, जलवायु से कल का क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है। तो कल क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया, तो उसका आंसर था 11। कल ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आज इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो उसका आंसर भी 11 था। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कल का क्वेश्चन आज पूछ दिया। ठीक है। तो जलवायु से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि किस चीनी यात्री ने मध्य प्रदेश की जलवायु को समशीतोष्ण जलवायु कहा था। तो याद रखना कि फाइयान ने मध्य प्रदेश की जलवायु को समशीतोष्ण जलवायु बताया था। आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उत्सव त्योहारों से मिल रहे मध्य प्रदेश, तो सामान्य परिचय आपको याद होना चाहिए। ठीक है। जैसे 1956 के पहले का थोड़ा हिस्ट्री याद कर लेना, थोड़ी सी आंखों के नजरों के सामने से निकाल लेना। ठीक है। 1956 के पहले की हिस्ट्री आपको बहुत देखने को मिल रही है, जैसे पार्ट ए बी सी में बटा हुआ था उस समय की। मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री वगैरह पार्ट सी पार्ट ए, ये पूछ रहा है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आज भी आवर्त सारणी से क्वेश्चन दोनों शिफ्टों में देखने को मिले। अम्ल क्षार से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और धातु अधातु से भी क्वेश्चन देखने को मिले। रासायनिक भौतिक परिवर्तन, जैसे रासायनिक भौतिक परिवर्तन मतलब जैसे आग का जलना किसका उदाहरण है, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है, कागज का जलना किसका उदाहरण है, आकृति का जलना लकड़ी का जलना किसका उदाहरण है। इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। ये बात हो गई केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं अपन फिजिक्स की। ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स में कल भी आपको बताया था कि लेंस और दर्पण से दोनों शिफ्टों में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, और 3 से 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड आए हैं और प्रतिबिंब के बेस्ड। फिर अपवर्तन परावर्तन से भी पूछा गया, अवतल लेंस और उत्तल लेंस से पूछा गया है कि अगर वस्तु को सी पर रखा जाता तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वस्तु को अनंत पर रखा जाता तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अपवर्तन परावर्तन आपको पढ़ के जाना है। अपवर्तन परावर्तन में वो भी पढ़ना है आपको कि आसमान का कलर शाम के समय लाल क्यों दिखाई देता है, तारे क्यों चमकते हैं, पानी में डूबी हुई छड़ उठी हुई क्यों दिखती है। या अपवर्तन परावर्तन के जो भी कार्य है या जिनके कारण जो होता है अपवर्तन परावर्तन, वो आपको पढ़ के जाना है। प्रिज्म से आज क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन आज नहीं पूछा है तो कल आपको देखने को मिल सकता है। विद्युत से और प्रतिरोध से पूछ रहा है। जैसे विद्युत से कि जो विद्युत एनर्जी को रासायनिक एनर्जी में कौन परिवर्तित करता है, वैसे जैसे डायनेमो, जनरेटर, एसी डीसी, ये करंट पढ़ लेना। ठीक है। आज क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये देखो मैं बता रहा हूँ, फिर लेंस ये क्लास देख लेना, चाहे जैसा न्यूमेरिकल आ जाए आप 100% बना के आओगे। ठीक है। मानव नेत्र से भी 2-3 दिन से क्वेश्चन नहीं आया तो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये अपवर्तन परावर्तन की क्लास हो गई। ये मिरर इमेज, ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, इन दोनों से न्यूमेरिकल बन रहे हैं और आपको पढ़ के जाना है। अगर आप ये 2 क्लास भी देख के जाते हो तो आराम से 3 से 4 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेस देखने को मिलेंगे और आप आसानी से बना के आ जाओगे। चाहे जैसा क्वेश्चन आए, चाहे जैसा न्यूमेरिकल आ जाए, अगर आप ये 2-3 क्लास देख लेते हो तो 100% बना के आ जाओगे। ठीक है। ये हो गई आज के एनालिसिस की। पॉलिटी को पढ़ लेना, पॉलिटी से दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिले, आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये हो गई आज के एनालिसिस की बात। अब बात करते हैं अपन कि अगर आपको 85+ नंबर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो, अभी तक आपने बहुत सारे एनालिसिस देखे होंगे, लेकिन अगर आप अभी तक भी ये अंदाजा नहीं लगा पाए हो कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका एनालिसिस देखने का कोई मतलब नहीं है। तो देखो, एक चीज बता रहा हूँ, सोच के देखना कि एग्जामिनर क्या कर रहा है कि एक दिन के गैप में, जैसे आज 2-3 टॉपिक छोड़ दिए तो कल उन 2 टॉपिक को उठा लेगा, कल 2-3 टॉपिक दूसरे उठा लेगा और उनको छोड़ देगा, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, पिछले 3 दिन में जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है, उनका रिवीजन अच्छे से करना है। ठीक है। पिछले 3 दिन में जो एग्जाम हुए हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक थे, उनका एनालिसिस करना है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। दूसरी चीज, रीजनिंग में इन 5 से 6 टॉपिकों की प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए आपकी। ठीक है। अच्छी से अच्छी होना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर, खास करके मानसिक अभिरुचि और बैठक व्यवस्था की, बाकी तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैथ में
3 से 4 दिन में जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उनके अच्छे से फॉर्मूला रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करना है, आसानी से आ जाएंगे, बस आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, तो पिछले 3 दिन में जो भी टॉपिक पूछे गए उनके फॉर्मूले अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद बात करना साइंस। ठीक है, साइंस और एमपी जीके पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आजकल स्टैटिक जीके के भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे आज क्वेश्चन पूछा था स्टैटिक जीके का कि जो महाबलीपुरम के मंदिर उनको यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया था, तो आपको इसी टाइप से सांची स्तूप, भीमबेटका और हाँ इनका पूछ सकता, सांची स्तूप, भीमबेटका इनका आपको पूछ सकता है कि इनको यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आपको साइंस में सबसे ज़्यादा टाइम देना है। साइंस में भी सबसे ज़्यादा टाइम किसको देना है? फिजिक्स, सबसे ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप बायो नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री को ध्यान देना है। ठीक है, अगर बायो में आपको पढ़ना है तो प्रकाश संश्लेषण पढ़ लेना, और हार्मोन्स पढ़ लेना, और प्रजनन पढ़ लेना, ये 3 टॉपिक पढ़ लेना। ठीक है, बाकी और कुछ मत पढ़ना। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो आज का पेपर थोड़ा इजी था। ठीक है, एज कम्पेयर टू दूसरे पिछले शिफ्टों के अनुसार। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपन एक अपने कमेंट की। अपना एक मित्र है, मित्र तो ये अपना सब्सक्राइबर, ये भाई डेली कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करते हैं। तो ये भाई का पूछना है कि ट्रेंड को देखते हुए किस विषय में कितना समय दे, जैसे कि एमपीजी के विज्ञान गणित किस स्तर पर और किस रीजनिंग में कितना समय देना है। तो मैं दोस्तों भाई आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा अब आपको जीके पे फोकस करना है। रीजनिंग में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो उसकी क्लास देख लो, लेकिन आपको रीजनिंग में खुद से प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने 5-6 टॉपिक बता रखे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज़, जीके में आपको साइंस में ज़्यादा समय देना है। एमपी जीके की मैंने जो मैराथन बता रखी है, वो पिछले वीडियो में जो मैराथन बता रखी है वो मैराथन देख लेना। और मैथ्स में बस कंसेप्ट रिवीजन करते रहो, और एडवांस मैथ्स के हर चैप्टर के आपको फॉर्मूले आना चाहिए। बस इतना कर लेना, आपका पेपर अच्छा जाएगा, डिसेंट स्कोर लेके आओगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ कमी पेशी है, कुछ थोड़ा बदलाव करना चाहिए तो वो भी आप सजेशन दे सकते हो। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।